हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभ की परीक्षा जो कि 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है और अब हमारे पास में लगभग 30 दिन का समय है। ये 30 दिन आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयोग करने हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभ्यर्थी ये सोचता है कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि अभी तक की जो तैयारी थी वो एकदम फ्लो में चल रही थी। अब हमको यहां पर ये कोशिश करनी होती है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट जो है, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो है, उनको हम लोग यहां पर कवर कर सकें। और इसीलिए ये सेशन मैं आप सबके सामने यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ में इस सफर को, इस कहानी को, इस सेशन को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 लास्ट 30 डेज हमारे पास में है और इन लास्ट 30 डेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो 22 दिसंबर जो है वो हमारे जीवन का टारगेट है। 22 दिसंबर 2024। इस 22 दिसंबर 2024 को आप लोग दो एग्जाम देंगे, यानी कि दो पालियों में इस प्रीलिम्स के एग्जाम को देंगे। एक आपका सेक्शन रहेगा यहां पर जीएस 1 और एक आपका सेक्शन रहेगा यहां पर जीएस 2। जीएस 2 जो है इसको हम लोग सीसेट के नाम से भी जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कहा जाता है। हालांकि हम लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि यहां पर सिर्फ आपको मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग लेके आने हैं। आपकी मेरिट जो होती है वो इस जीएस 1 से ही बनती है। अब अगर इस जीएस 1 की मैं आपके साथ में यहां पर बात करूं तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहां पर 150 क्वेश्चन जो है, यानी कि 150 क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। एक बटे तीन या एक तिहाई की माइनस मार्किंग के साथ में। और अगर हम लोग यहां पर इन 150 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से लगभग लगभग आपको 100 से लेकर 105 क्वेश्चन जो है, 100 से लेकर 105 क्वेश्चन जो है वो आपको करेक्ट करने होंगे अगर आप यहां पर इस एग्जाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो। चलो सर, ये बातें भी हम मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब हम इस 100 या 105 क्वेश्चन के, ध्यान रखिए मैंने 100 से लेकर 105 क्वेश्चन की बात जो है वो यहां पर की है इन 150 क्वेश्चंस में से, अगर आप श्योर शॉट आपका सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं जीएस की। यह जीएस या हम लोग बोल सकते हैं सामान्य अध्ययन का पेपर 1 जो है उसकी बात मैं आपके साथ में यहां पर करना चाहता हूं। अगर मैं जीएस 1 की चर्चा आपके साथ में यहां पर करता हूं तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके साथ साथ में करंट अफेयर है, यूपी स्पेशल है, यानी कि लगभग लगभग हर एक सेक्शन जो है वो आपसे यहां पर पूछा जाएगा। हो सकता है कि इसमें से कुछ और छूट भी गया हो। यूपी स्पेशल हो गया है, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तो लगभग लगभग जो है वो सब कुछ हमारा यहां पर कवर हो चुका है। अब सवाल यहां पर आता है कि जब भी हम लोग किसी एग्जाम को देते हैं तो वहां पर दो पॉइंट हमको बहुत ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा यहां पर सिलेबस, कि भाई हमसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर हम लोग यहां पर मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि ये 30 दिन जो है ये आपके मैनेजमेंट स्किल को दर्शाएगा कि किस तरीके से आप अपने टाइम को यहां पर यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं। अगर हम लोग यहां पर इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने की कोशिश करें, या मैं भारत के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करने की यहां पर कोशिश करता हूं या प्रयास करता हूं या रणनीति बनाता हूं, योजना बनाता हूं, तो वहां पर दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वो होता है सिलेबस और दूसरा होता है यहां पर पीवाईक्यूज, यानी कि क्या मुझसे पूछा जाएगा, सिलेबस में बताएगा, और क्या मुझसे पूछा गया है पहले, इससे पहले जो एग्जाम हुए क्या पूछा गया है वो आपको यहां पर पीवाईक्यूज बताएंगे। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहां पर आपके लिए एक प्लानिंग बताने के लिए आया हूं, तो इसीलिए मैंने इन दोनों चीजों को यहां पर ऑब्जर्व भी किया है। इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद में मैंने ये यहां पर नोटिस किया कि अगर हम लोग यहां पर हिस्ट्री की बात कर लें, हम लोग यहां पर पॉलिटी की बात कर लें, हम लोग यहां पर ज्योग्राफी की बात कर लें, और मैं आपके साथ में बात कर लूं यहां पर करंट अफेयर की, करंट अफेयर, इन चारों सेक्शन की अगर मैं आपके साथ में यहां पर बात करूं तो लगभग लगभग यहां पर 90 प्लस क्वेश्चन जो है, 90 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं इन चार सेक्शन।
और बाकी के जो 60 क्वेश्चन हैं वो आपके बाकायदा आपका जो इकोनॉमी का सेक्शन है, एनवायरनमेंट का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, करंट अफेयर का और यूपी स्पेशल है, इनसे बाकी के 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे गए। हाँ, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का भी स्पेशली आपके पास में टॉपिक होता है जिसको आपको कवर करना होगा। ठीक है, अब 30 दिन है और 30 दिन में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 तो हमारे पास में केवल और केवल जीएस के सब्जेक्ट हैं और 30 दिन है। अब कैसे इसको यूटिलाइज करें, तो कुछ चीजें जो हैं वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, कुछ पॉइंट जो हैं वो मैं आपके साथ में यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, जब भी हम लोग यहां पर स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं आपके साथ में यहां पर चर्चा करूं रणनीति की, तो किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि अब आप लोग यहां पर एमसीक्यूज जो हैं उनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें। सबसे ज्यादा, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा आप लोग यहां पर एमसीक्यूज जो हैं उनकी आप प्रैक्टिस। उसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पीवाईक्यूज। मैं कभी भी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप पीवाईक्यूज को करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन होता है जो आपको एक बेस बना के देता है कि भाई यहां से आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो सकती है या यहां से अपनी तैयारी को संपूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, दो चीजें। तीसरा जो स्पेशल पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पर आपके कंसेप्ट काम करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जो होते हैं जहां पर आपके कंसेप्ट काम करते हैं, स्पेशली हम लोग जियोग्राफी की बात कर लें, हम लोग इकोनॉमी की बात कर लें, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग पॉलिटी की बात कर लें, हिस्ट्री की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, ये कोर सब्जेक्ट है और यहां से सवाल आपसे बनेंगी बनेंगी, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको मेंशन किया गया है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछा जाएगा। मेडिवल है या हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट है, आर्ट एंड कल्चर है, तो वहां से सवाल जो है वो आपसे बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपको यहां पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज जो है और कंसेप्ट जो है इन पर फोकस करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब आते हैं कि सर इसके लिए हमारे पास में सोर्सेज जो हैं यानी कि संसाधन जो हैं वो क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात कि जो आपके पास में सोर्सेज हैं उनको अब आप यहां पर लिमिटेड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? उनको लिमिटेड कर लीजिए, यानी कि सीमित संसाधन जो है वो आपके पास में अब होना चाहिए, क्योंकि वो ये समय नहीं है, आज वो समय नहीं है जब आप बहुत सारी किताबों को अपनी टेबल पर रख सकते हैं। नहीं, जो सोर्सेज हैं उनको आप लिमिटेड कर दीजिए। और लिमिटेड करने के लिए मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं कि जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं, क्योंकि वो आपने खुद ने बनाए हैं, आपने खुद को उनको पढ़ा है, तो नंबर 1 पर मैं आपके नोट्स जो हैं उनको रखूंगा। इन नोट्स के साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे यहां पर पीवाईक्यूज की। घटना चक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी जो सलाह मैं आपको दूंगा वो दूंगा यहां पर लूसेंट की। लूसेंट के जो फैक्ट्स हैं, है ना, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो डायरेक्ट आपसे फैक्ट पूछता है, डायरेक्ट आपसे फैक्ट पूछेगा, तो उस फैक्ट को कवर करने के लिए भी आप लोग यहां पर जो लूसेंट है उसको आप फॉलो करें। अब आपने यहां पर क्या नोटिस किया कि जो आपके कंसेप्ट हैं वो आपने यहां से सीखे हैं। ठीक है, नोट्स के थ्रू आपने यहां पर कंसेप्ट जो है उनको सीख लिया है। सीखने के बाद में आपने यहां पर जो पीवाईक्यूज थे उनसे प्रैक्टिस कर लिया कि भाई हाँ ये सेक्शन हमसे पूछा गया है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है यहां पर ल्यूसेंट, यानी कि फैक्ट्स जो हैं वो आप अब यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें सारी चीजें आप लोग यहां पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, अगर हम लोग इन 30 डेज की बात कर ले, इन 30 दिनों की हम लोग बात कर ले, तो यहां पर आपको थोड़ी सी जो अपनी स्किल्स हैं उनको सुधारना होगा। थोड़ी सी आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनको थोड़ा सा यहां पर रिफॉर्म करना होगा। वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको नींद जो है यानी कि जो आपका स्लीप टाइम है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, स्लीप टाइम जो है वो आपको अपना, हम लोग बोल सकते हैं कि उसको जरूर अच्छा रखें, क्योंकि अगर इस टाइम पर आपकी तबीयत खराब हुई तो बहुत बड़ी मुश्किल आपके लिए हो सकती है। आप लोग देख रहे हैं कि आयोग जो है वो किस तरीके से अब परिवर्तन करने के मूड में है। आरओ की परीक्षा तो डिले हो ही गई है। यहां पर भी कितना बड़ा विद्रोह हुआ, हमारे हजारों अभ्यर्थियों ने, हजारों छात्रों ने दिन रात मेहनत की, दिन रात संघर्ष किया, दिन रात अपनी मांगों के लिए डटे रहे। तब जाके ये एक मौका मिला है कि ये जो एग्जाम है ये 1 डे में होगा और बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के होगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो स्लीपिंग टाइम है उसको आप लोग आराम से 6 to 7 आवर्स पे आप लोग इसको रख सकते हैं। 6 से लेके 7 घंटे तक आप आराम से अपनी नींद जो है उसको लीजिए।
लास्ट में हमारे पास में बचते हैं एक दिन में 18 घंटे। इन 18 घंटे में से मैं आपसे यहां पर कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास में शुरुआत के 10 दिन है, शुरुआत के जो 10 दिन है, यहां पर आप 10 टू 12 आवर्स, 10 से लेके 12 घंटे जो है वो जरूर यहां पर दें। 10 से लेके 12 घंटे जो है वो आपको जरूर यहां पर देना है, क्योंकि अब वहां पर आप लोग देखेंगे कि जो सेक्शन आपका छूट गया था या जो रह गया था उसके भी आपको कवर करने का टाइम है। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 20 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। इस 20 दिन की अगर मैं आपके साथ में बात करूं, अंतिम अगर मैं इन 20 दिनों की आपके साथ में बात करूं, तो यहां पर आप 10 आवर्स पर डे का जो जो बोल सकते हैं कि एवरेज जो है वो आप ले सकते हैं। 10 घंटे पर डे आपको यहां पर पढ़ना ही पढ़ना है। हो सकता है कि ये बातें थोड़ी सी आपको अजीब लगे कि यार शुरुआत में आप 12 घंटे की बोल रहे हो, लास्ट में आप 10 घंटे की बोल रहे हो, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जैसे जैसे एग्जाम आओ वैसे वैसे अपने आप को और ज्यादा पजल्ड कर लो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं आपसे कहूंगा। जैसे जैसे एग्जाम आता जा रहा है आप अपना जो पढ़ने का टाइम है उसको रिड्यूस करते जाइए और चिंतन जारा कीजिए, है ना। अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप को जवाब दीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। 10 आवर्स पर डे आपको देना है और इन 10 आवर्स पर डे में मैं आपके साथ में यहां पर कहना चाहता हूं कि 6 से लेके 7 घंटे, 7 घंटे तक आप जो आपका जीएस का सेक्शन है आप उसको देंगे। और बाकी के जो आपके पास में 3 आवर्स बचे हैं, 3 आवर्स जो हैं, ये आप सी सेट को जरूर दें, क्योंकि अगर सी सेट आपका कंप्लीट नहीं होगा, अगर सी सेट में आप फेल होते हैं, तो फिर आपके ये वाला मार्क्स जो है, भले ही आप इसमें 150 क्वेश्चन सही कर दो, इसका कोई भी औचित्य जो है, कोई भी इंपोर्टेंस जो है, कोई भी महत्व जो है वो नहीं रह जाता है। हम इसको भी यहां पर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको आने वाले जो 20 दिन रहेंगे वहां पर आप सी सेट की प्रैक्टिस करें। सी सेट की प्रैक्टिस करें कैसे? तो इसके लिए आप लोग जो आपका पीवाईक्यूज होता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो मैथ्स और रीजनिंग की जो सिंपल इक्वेशंस होती हैं, सिंपल जो कंसेप्ट होते हैं, सिंपल जो ट्रिक्स होती हैं, आप उनको अप्लाई करना यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें, उनकी आप यहाँ पर कोशिश कर लें, तो आने वाले 20 दिनों में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आपके पास में 6 to 7 आवर्स है, 6 to 7 आवर्स, 7 आवर्स अपन लोग मान लेते हैं। इन 7 घंटों में ध्यान रखिएगा कि आपको डेली 2 आवर्स जो है वो कंसेप्ट पे फोकस करना है, कंसेप्ट जो है उस पे आपको फोकस करना है। और बाकी के जो आपके पास में 5 घंटे बचे हैं, इन 5 घंटों में आप मैक्सिमम पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज जो हैं उनको आप प्रैक्टिस करें। पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज मतलब मैं ये आपसे चाहता हूं कि अब वो टाइम है जब आप 200 से लेके 250 एमसीक्यूज जो है उनको आपको प्रैक्टिस करना है। 200 से लेके 250 हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन हाँ अब हमको प्रैक्टिकल रहना भी नहीं है, हमको व्यवहारिक नहीं रहना है। अब हमको अव्यवहारिक रूप से यहाँ पर, गैर व्यवहारिक रूप से हम लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी। तो 200 से लेके 250 क्वेश्चन जो है वो आपको डेली करने हैं, क्योंकि अब इसके अलावा आपके जीवन में और कोई उद्देश्य रहना नहीं चाहिए, इसके अलावा आपके जीवन में और कोई काम जो है वो रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स आप यहां पर प्रैक्टिस करें, ये आपको ध्यान रखना है। वन शॉट वीडियो अगर आपको मिल जाती है तो वन शॉट वीडियो आप लोग जरूर देखें, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसे क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, उसी तरीके से क्या करने से ज्यादा जरूरी क्या नहीं करना है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि किसी भी कोचिंग के हम लोग अब न्यू नोट्स जो हैं उनको आप बिल्कुल भी ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें। नए नोट्स आपको बिल्कुल नहीं देखना। किसी भी न्यू रिसोर्सेज के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, किसी न्यू रिसोर्स के चक्कर में आप लोग बिल्कुल ना पड़े। तीसरी चीज यहां पर यह है कि मैं आपको यह बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि अब आप पीडीएफ से पढ़ाई करें, बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पीडीएफ जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिस्ट्रैक्शन जो है वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। जैसे ही आप पढ़ने बैठे, कोई आपके पास में मैसेज आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई वीडियो का ही आ गया, चलो मान लिया कि आपके पास किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आया और आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो काम हम जो पीछे पढ़ के आए हैं वो आपका रह जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो आपका रहे, ठीक है। तो आप पीडीएफ को यहां पर इग्नोर कर दीजिए, आपके पास हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो आपके होने चाहिए। और नोट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, वही चीजें आपको फॉलो। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं,
ठीक है, जब भी आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी एक क्वेश्चन को लेकर ही आप अपना पूरा 1-2 घंटे, पता चला कि आप उसमें पूरा रिसर्च करने बैठ गए कि हाँ भाई, लाओ चलो सर ने बताया था कि चारों क्वेश्चन, चारों ऑप्शंस जो है मुझे चेक करने हैं, तो पता चला कि एक क्वेश्चन में आप लोग लगे हुए हैं। नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक क्वेश्चन अगर आपका बन गया है, आराम से उसको कंप्लीट करो, नहीं बना है छोड़ दो, आगे जाके हम जब दोबारा रिकॉल करेंगे तो उस टाइम पे कर लेंगे। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उसके जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने कांग्रेस की स्थापना को पढ़ा। अब कांग्रेस की स्थापना जो है, कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन जो है, पता चला कि 3-4 पेज में हमको बताया गया है। तो वो 3-4 पेज पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। उन 3-4 पेजों को आप छोटे-छोटे जो पेपर नोट्स आते हैं, पेपर नोट्स जो आते हैं, उसमें आप जरूर उसको इंक्लूड कर लें। ठीक है? तो आपको पूरे तरीके से एकदम बोल सकते हैं कि लंबे लंबे या बोल सकते हैं जो लेंदी आपके नोट्स जो होते हैं वो आपको कंप्लीट नहीं करने हैं। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आप लोग अपने बनाएं। एक पूरे टॉपिक को समराइज करके 3-4 लाइन में या 8-10 लाइन में एक छोटे से पेपर नोट जो आपके पेपर स्टिक जो आता है वहां पर आप उसको लिख लें, ताकि आपको बार बार रिकॉल होता रहे, क्योंकि देखो हम ह्यूमन हैं और हम लोग भूल जाते हैं, है ना। तो उसको हम मजबूत कैसे करेंगे, वो आपको बार बार यहाँ पर रिकॉल करना होगा, बार बार क्या करना होगा, रिकॉल करना होगा। ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप इजीली अपना एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कोई भी आप पर विश्वास, आपको डर लग सकता है, आप घबरा सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप अनिश्चितताओं के घेरे में अपने आप को डाल सकते हैं कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपका सिलेक्शन इस बार बिल्कुल श्योर शॉट है। बस इस ध्येय वाक्य के साथ में आप अपना उद्देश्य जो है उसको पूरी करने के लिए इस रणनीति को यहां पर फॉलो करें। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैंने आपको बताया क्या करना है और ये मैंने आपको बताया क्या नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या नहीं करना है, ये आपको शॉर्ट नोट्स जो है पर बना ले हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई स्ट्रेटेजी है, कोई आप चाहते हैं कि सर मैं भी कुछ ये शेयर करना चाहता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में यहां पर शेयर कर सकते हैं और मैं जल्दी ही आपके उन सवालों के जवाब जो है वो देकर लेकर यहां पर आपके साथ रहूंगा। आज इसी बात के साथ में मैं अपने सेशन को देता हूं यहां पर विराम। अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ में करते रहिए। स्वामी विवेकानंद जी की बात मैं हमेशा यहां पर बोलता हूं कि ये एक गलत बात है या एक बुरी बात है कि समय बहुत कम है, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि अभी भी समय है। हमारे पास अभी भी टाइम है उस सपने को पूरा करने के लिए जो आपने रखा था, अपनी माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। मैं लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग सपोर्ट, कीप लर्निंग विद मी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वाचिंग यूपीपीएससी वाला। भारत माता की